जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बाल विकास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह बाल विकास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि वो जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम में कोई न कोई एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये 50 प्रश्न जो होते हैं हर एग्ज़ाम में जो होते हैं 4 से 5 बार सभी प्रश्न पूछे गए हैं और जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन्हीं प्रश्न को इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। तो बिना देर किए हुए फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रयास करेंगे फ्रेंड्स कि कम समय में आपको जो होते हैं 50 प्रश्न देने की कोशिश करूँ, बहुत कम समय में। ठीक है, हमारा देखिएगा पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है कि नैतिक विकास के किस चरण में बच्चे सही और गलत के आधार पर अपने निर्णय लेते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स प्रारंभिक स्तर पर जो होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा प्रश्न 2 है। 2 में जो होते हैं फ्रेंड्स सही इसका देते हैं प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 2 नंबर का प्रश्न है, स्मृति का वह प्रकार जिसमें भूतकाल की घटना को याद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको फ्रेंड्स कहते हैं दीर्घकालीन जो होते हैं स्मृति हम कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं इसका ए हो जाएगा आनुवंशिकता। आनुवंशिकता फ्रेंड्स जो होते हैं बच्चों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर का जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि छात्रों के नई जानकारी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि का सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो इसमें दिया ऑप्शन क्या दिया है, कथा विधि होता है फ्रेंड्स, और जो होते हैं संवाद विधि दिया है, अभ्यास विधि। सबसे अच्छा विधि अगर देखा जाए फ्रेंड्स प्रदर्शन विधि होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो होते हैं प्रदर्शन किसी चीज़ को इमेज को जल्दी कैप्चर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। शिक्षण सूत्र किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा शिक्षण सूत्र की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो यह जो होते हैं विशेषज्ञों द्वारा जो होते हैं निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बालक का नैतिक विकास किस आयु में तेजी से होता है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बच्चे का नैतिक विकास की बात किया जाए 10 से जो 15 साल का जो होते हैं समय होता है फ्रेंड्स, इस प्रकार देखें तो ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा 10 से 15 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा शिद्दत से पढ़िएगा। प्रश्न हमारा है कि स्मृति के किस प्रकार को अल्पकालीन स्मृति के रूप में जाना जाता है? तो अल्पकालीन स्मृति के रूप में जाने जाने का जो काम है फ्रेंड्स संवेदी स्मृति होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा संवेदी स्मृति होता है। ऑप्शन जो होते हैं इसका ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर के प्रश्न में है कि व्यक्तित्व में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स यह जो होते हैं ऑप्शन दिया है मात्र आनुवंशिकता, मात्र वातावरण। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण दोनों चीज़ होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में नैतिकता का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होता है? सबसे उपयुक्त तरीका की बात किया जाए फ्रेंड तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी विकल्प सही होंगे। ठीक है, इसका सही विकल्प जो होते हैं सही हो जाएंगे। अच्छे कार्य का उदाहरण दिखाना जो होते हैं, उन्हें अनुशासन में रखना, उन्हें कार्यों के लिए पुरस्कृत करना, वो जो होते हैं सभी चीज़ जो होते हैं इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 में है कि फ्रेंड्स स्मृति, ध्यान दीजिएगा, स्मृति से सूचना के संग्रहण के लिए आवश्यक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ही जो होते हैं उसका हो जाएगा समेकन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये समेकन इसको नाम ही होता है, समेकन के द्वारा जो होते हैं जो कोई भी सूचना को ग्रहण करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसको समेकन कहते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 11 नंबर का प्रश्न है कि विद्यार्थियों के लिए सीखने का कौन सा तरीका सबसे बेहतर माना जाता है। तो सबसे बेहतर अगर तरीका की बात किया जाए तो अनुसंधात्मक होता है। इसमें बच्चा अपने खोज विधि का प्रयोग करता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है। 12 नंबर के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार के व्यक्तित्व का विकास करता है। तो अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, वो जो होते हैं केवल बौद्धिक, केवल सामाजिक, केवल संपूर्ण। इसका सही जवाब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होता है डी हो जाएगा। ऑप्शन जो सी हो जाएगा, संपूर्ण विकास करने का काम करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे जानकारी को दीर्घकालीन स्मृति में स्थानांतरित करते हैं। तो इसको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स, इसका सही जवाब अगर बात किया जाए तो इसको समेकन की बात करता है। ठीक है, समेकन की बात करता है। ऑप्शन इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर में है कि किस उम्र के बच्चे अधिकार मौलिक शिक्षा से सीखते हैं। तो मौलिक अधिकार सीखते हैं फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वो जो तो मौलिक अधिकार 2 से 4 वर्ष की आयु में सीखते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि नैतिकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है। तो नैतिकता के विकास में जो होते हैं फ्रेंड्स, वह सभी चीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, माता पिता, शिक्षक, समाज, तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है मैंने कहा 16 नंबर का प्रश्न है, दीर्घकालीन स्मृति में जानकारी कितने समय का संग्रहण करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, माने अनिश्चित काल के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में व्यक्तित्व विकास का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बच्चों के विकास में सबसे अच्छा तरीका अगर बात किया जाए, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोत्साहन और स्नेह जो होते हैं बच्चों के विकास के लिए सबसे अच्छा, व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य जो होता है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, जो होते हैं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, बच्चों में स्मृति सुधार करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है। ध्यान दीजिए, स्मृति सुधार के लिए अगर स्मृति की बात किया जाए तो कौन सी उपयोगी होता है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। सभी बार बार दोहराना, नई जानकारी से मैंने कहा कि जुड़ा और बनाना और रुचि गतिविधियों का सम्मिलित होता है। ठीक है, सम्मिलन होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। बच्चों के नैतिकता पर अधिक प्रभाव किसका होता है। तो यह जो होता है फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी का समान योगदान होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। स्मृति के प्रकार में कौन सा प्रकार जो होते हैं कार्य निष्पादन से जुड़ा होता है। तो कार्य निष्पादन से अगर जुड़ा होने की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्यकारी स्मृति। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, बच्चों के किस चरण में अपने व्यक्तिगत सिद्धांत का पालन करते हैं। तो व्यक्तिगत सिद्धांत का जो होते हैं सिद्धांतीकरण चरण होता है। ठीक है, यह चरण होता है, सिद्धांतीकरण जो होता है चरण होता है, उसी के तहत। अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर का है, बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास कब प्रारंभ होता है। तो आत्मनिर्भरता का अगर विकास की बात किया जाए फ्रेंड्स, जो होते हैं प्रारंभिक शिशु अवस्था में होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन देते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर के प्रश्न में बच्चों की नैतिकता का आधार क्या है। तो बच्चों की जो नैतिकता का आधार होता है फ्रेंड्स, वह संस्कार होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 नंबर का प्रश्न है, स्मृति में जानकारी को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसमें जो होते हैं स्मृति को जो होते हैं व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसका कहा जाता है फ्रेंड्स सामूहिकरण होता है। ठीक है, इसमें जो होते हैं सामूहिकरण को कहते हैं। इसका ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी हो जाएगा। मैंने कहा समूहबद्धता इसे कहते हैं। थोड़ा हमको याद आ रहा था, थोड़ा कम याद आ रहा था। ठीक है, इस पर अगला प्रश्न देखते हैं।
26 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में यथादशा सुधारने के लिए कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त तकनीक की बात किया जाए तो पुनरावृत्ति जो होती है उसकी सबसे उपयुक्त तकनीकी मानी जाती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको बता दें कि बहुत कम समय में फ्रेंड्स होते हैं सभी प्रश्न को इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि परीक्षा आपकी एग्जाम है तो इसलिए बड़ा जल्दी से बड़ा कम समय आपसे ये जो होते हैं करते हैं। बच्चों की नैतिक शिक्षा के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो अगर सबसे प्रभावी तरीका की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नैतिक कहानी सुनाना। ठीक है, बच्चों के अंदर नैतिकता की कहानी सुनाना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है। 28 नंबर की स्मृति का कौन सा प्रकार तुरंत अनुभव को संग्रहण करता है। तो स्मृति को जो है सबसे पहले अगर ग्रहण करता है तो संवेदी स्मृति। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बच्चों में व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला कारक क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी जो होते हैं, परिवार हो गया, समाज हो गया, जो सभी पहलू हैं वह शामिल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। किस प्रकार की प्रक्रिया में सामग्री लंबे समय तक संग्रहित रहती है। तो यह जो होते हैं दीर्घकालीन स्मृति में संग्रहित रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि बहुत कम समय में आपको जो है 50 प्रश्न कराने वाले, क्योंकि अगर आप किसी एग्जाम सेंटर से पहले भी हैं तो इसको वीडियो को जरूर देख के जाइए, क्योंकि जो हैं आपको कम समय में जो हैं 50 प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समाज में योगदान करना क्या होता है। समाज में योगदान करना। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 32 नंबर के प्रश्न में है किस उम्र के बच्चों का स्व विकास और नैतिकता की समझ विकसित होती है। तो नैतिकता के विकास जो होते हैं फ्रेंड्स किशोरावस्था में हमको मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है। सीखने की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात किया जाए, बच्चों की रुचि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सही जवाब बच्चों की रुचि होती है। अगला प्रश्न है बच्चों की शिक्षा में शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है। तो यह जो होते हैं निर्भर करता है, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षा के उद्देश्य पर, विद्यार्थियों की आवश्यकता पर और विषय के आधार पर, विषय के प्रकार पर। ठीक है, इतने प्रश्न आपको मालूम होने चाहिए फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों की नैतिकता में सुधार करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। सबसे अगर प्रभावी तरीका की बात किया जाए फ्रेंड्स, अब किसकी बात किया है, नैतिकता की बात किया है फ्रेंड्स। तो नैतिकता के लिए सबसे अगर तरीका की, अगर सबसे उपयुक्त तरीका की बात किया जाए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं प्रेम पूर्वक, जो होते हैं प्रेम पूर्वक समझना, जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 36 नंबर का प्रश्न है, दीर्घकालीन स्मृति को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है फ्रेंड्स एक बार जो होता है, माने कि बार बार दोहराना। बार बार दोहराने का जो होते हैं इसका सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शन जो होते हैं इसका ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है। तो सबसे अधिक योगदान की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, सभी प्रकार का समान योगदान होता है ऑप्शन जो होते हैं डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। स्मृति का कौन सा प्रकार अनुभव के तुरंत बाद समाप्त हो जाता है। तो स्मृति के बाद जो तुरंत समाप्त होने वाली जो होती है कौन सी होती है, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, संवेदी स्मृति जो होते हैं इनको तुरंत समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नैतिकता का विकास किसके माध्यम से होता है। तो किसके माध्यम से होता है, ऑप्शन जो होते हैं डी जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बहुत कम समय में आपको जो होते हैं 50 प्रश्न देने वाले हैं। कि प्रश्न जो होते हैं 40 नंबर का प्रश्न है, बच्चे के नैतिक विकास के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण कारक की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, माता पिता का जो प्रेम होता है इसका महत्वपूर्ण कारक होता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर के प्रश्न में है, बच्चों के तर्क और समस्या समाधान के विकास के लिए कौन सी विधि उपयोगी है। तो कौन सी उपयोगी होती है, ऑप्शन जो होते हैं बी होती है, परियोजना कार्य। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, दीर्घकालीन स्मृति में जानकारी को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो प्रक्रिया कहलाती है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो होते हैं पुनः स्मरण करना। ठीक है,
अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, नैतिकता से संबंधित प्रश्न है। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नैतिक शिक्षा की जो अगर उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो विद्यार्थियों में सच्चाई और ईमानदारी का विकास करना जो है नैतिक शिक्षा का हमारा उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के विकास के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होता है? तो सबसे उपयुक्त तरीका की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेम और स्नेह। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, 45 नंबर का प्रश्न है कि स्मृति के प्रकार में कौन सा प्रकार अल्पकालीन स्मृति के रूप में जाना जाता है? तो अल्पकालीन स्मृति के रूप में अगर जाने की बात अगर किया जाए फ्रेंड, सही जवाब हो जाएगा अल्पकालीन स्मृति ही इसको कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको बहुत कम समय में जो होते हैं आपको 50 प्रश्न देने वाले हैं फ्रेंड्स। लगभग आप देख लीजिए 15 मिनट हुए हैं, आपको जो होते हैं मैं 50 प्रश्न देने वाला हूँ। 4 मिनट मान 4 क्वेश्चन और बचा है फ्रेंड्स। अगर हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। हमारे क्योंकि अगर मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे जीवन में अगर थोड़ी सी अगर वैल्यू आपके जीवन में ऐड हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं बहुत कम समय में आपको इतना प्रश्न दे रहा हूँ। कहा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का अगर मुख्य उद्देश्य की बात की समग्र विकास की बात करते हैं। ठीक है, समग्र विकास की बात किया जाता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है, बच्चों की याददाश्त सुधारने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम होती है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यादगार सुधारने के लिए जो होते हैं बच्चों की सबसे उपयुक्त विधि होती है जानकारी का पुनरावृत्ति कराना। बार बार उसको चीज़ को रिवीजन करना, बार बार इसको रिपीट करना जो होते हैं बच्चों इस चीज़ को याद कर लेता है। ठीक है, 48 नंबर का प्रश्न है नैतिकता के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? तो नैतिकता के विकास में सबसे अच्छा योगदान की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स जो होते हैं तो विद्यालय की भूमिका भी होती है, इसके बाद परिवार के संस्कार भी होते हैं, समाज का प्रोत्साहन होता है। उपयुक्त सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बच्चों के आत्मनिर्भरता का विकास किसके माध्यम से किया जाता है? तो आत्मनिर्भरता का अगर विकास की बात किया जाए फ्रेंड्स तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो होते हैं शिक्षण विधि भी होती है, खेल और अभ्यास भी होता है, सामूहिक गतिविधि भी होती है। सही जवाब इसका सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों में सीखने की रुचि जागने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी होती है? तो सबसे उपयोगी विधि जो होते हैं रुचि कर जो होते हैं विधियाँ होती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही जो होते हैं 50 प्रश्न आपको फ्रेंड्स बहुत कम समय में आपको करा दिया फ्रेंड्स। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो मिलेंगे फ्रेंड्स और कम समय में, जितना हो सके इतना कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।